मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कहते हैं कि श्री कृष्ण को रिझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी श्यामा प्यारी श्री राधा रानी को मानना बहुत ही आसान है। वह इतनी करुणामयी है कि अगर कोई भूल से भी उनका नाम ले तो वह उसे हमेशा के लिए अपना बना लेती हैं। यदि उनका कोई भी भक्त परेशानी में हो तो उनका कोमल मन भी दुखी हो जाता है और वह दौड़ी दौड़ी अपने भक्तों के पास चली जाती है। राधा रानी की कृपा की एक ऐसी ही सच्ची कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। किसी गांव में माया नाम की एक बहुत ही भोली भाली औरत रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद नहीं भरी थी। माया और उसका पति बच्चे के लिए बहुत तरसते थे। इसी वजह से माया बहुत उदास रहने लगी। एक दिन माया की बहन उसके घर आई और बोली, बहन, 2 दिन बाद राधा अष्टमी आने वाली है। मैं और मेरे पड़ोस की कुछ औरतें किशोरी जी के दर्शन करने के लिए बरसाने जा रही है। तुम भी हमारे साथ राधा रानी के दर्शन करने चलो। किशोरी जी बहुत करुणामयी है, वह तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। यह सुनकर माया बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने कभी राधा रानी के दर्शन भी नहीं किए थे। इसलिए वह उनके साथ जाने को तैयार हो गई। राधा अष्टमी के दिन माया और वह सभी औरतें राधा कृष्ण का जयकारा लगाते हुए युक्ता ने राधा रानी के मंदिर पहुंच गई। फूलों में सजे हुए ठाकुर जी और किशोरी जी इतने प्यारे लग रहे थे कि माया तो उन्हें देखती ही रह गई। वहां से वापस आते समय सभी औरतें आपस में बातें कर रही थी, लेकिन माया तो राधा रानी के ख्यालों में खोई हुई थी। किशोरी जी की सुंदर सी छबियां उसकी आंखों के आगे से हट ही नहीं रही थी। वहां से आने के 1 साल बाद माया की गोद भरी और उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर राधा रानी के दर्शन करने बरसाने गए। 2 साल बाद माया ने एक और पुत्र को जन्म दिया। माया बहुत खुश थी और अपने गृहस्थी में बहुत व्यस्त हो गई थी, लेकिन इन सब खुशियों में वह अपनी किशोरी जी को तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब ना तो वह कभी बरसाने जाकर राधा रानी के दर्शन करती और ना ही कभी उनका नाम लेती। धीरे धीरे समय बीता। माया के बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां भी हो गई। कुछ समय बाद उसके पति का स्वर्गवास हो गया और थोड़े दिन बाद उसके बहू बेटे भी उसे छोड़कर शहर चले गए। जाने के बाद बच्चों ने ना कभी उसकी खबर ली और ना कभी मिलने आए। अब माया बहुत अकेली हो गई थी। उसकी उम्र भी हो गई थी, इसलिए उससे ज्यादा काम भी नहीं होता था। लोगों के कपड़े सिलकर वह अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन वह ऐसे ही अपने घर के बाहर उदास सी बैठी थी। तभी उसके सामने राधे कृष्ण का जयकारा लगाते हुए भक्तों की टोली को जाते हुए देखा। उसने उनसे जाकर पूछा कि आप सब कहां जा रहे हो? तो वह बोले, कल राधा अष्टमी है, हम सब राधा रानी की पालकी लेकर बरसाने जाने को है। उन सबको देखकर माया को अपने पुराने दिन याद आ गई, तो किशोरी जी के दर्शन करने बरसाने गई थी। वह सब याद करके उसकी आंखें भर आई। सोचने लगी, जिन किशोरी जी ने मुझे सब कुछ दिया, मैं तो उन्हें यह भुला बैठी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वापस घर आई और सोचा, कल ही बरसाने जाकर राधा रानी के दर्शन करूंगी। सारा काम खत्म करके उसने किशोरी जी के लिए एक बहुत ही सुंदर लहंगा चोली बनाई। अगले दिन माया किशोरी जी का लहंगा चोली साथ लिए गांव की औरतों के साथ बरसाने जाने के लिए निकली। सभी बस स्टैंड पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। माया ने देखा नहीं और वह उससे टकराकर गिर गई।
गांव के कुछ लोग उसे घर ले आए और उसका इलाज कराया। उसके सिर पर काफी चोट आई, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। माया किशोरी जी का लहंगा गले से लगाकर खूब रोई और बोली, मैं राधा रानी के दर्शन करने नहीं जा सकी। लगता है वह मुझसे नाराज हो गई है। अब तो मैं किसी लायक नहीं रही। माया रोते रोते सो गई। तो रात को दरवाजा खटका। माया ने बड़ी मुश्किल से जाकर दरवाजा खोला और बोली, कौन है? एक लड़की की आवाज आई। बोली, मैया मैं हूं। तुम्हारी बहन की बिटिया श्यामा मां ने मुझे कुछ दिन तुम्हारी सेवा करने के लिए यहां भेजा है। माया को बड़ी हैरानी हुई। उसने लड़की को अंदर बुलाया। लड़की ने आते ही खाना बनाया और माया को खिलाया और बोली, मैया अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। माया को बड़ी तसल्ली हुई। उसका मन हल्का हो गया। अब वह लड़की रसोई में काम करती और माया की खूब सेवा करती। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक दिशा श्यामा बोली, चलो मैया आज आंख मिचौली खेलते हैं। मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देती हूं। माया बोली, बेटा मुझे तो पहले ही कुछ नहीं दिखता, पट्टी बांधकर क्या करूंगी? श्यामा बोली, अरे मैया मेरे लिए बांध लो। लड़की ने माया की आंखों पर पट्टी बांध दी और बोली, चलो मैया अब मुझे ढूंढ के दिखाओ। माया भी उसे ढूंढने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद तो श्यामा की आवाज आने बंद हो गई। माया बहुत डर गई। उसने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि उसे तो सब दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसने पट्टी को देखा तो उस पर राधे राधे लिखा था, लेकिन श्यामा तो फिर भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। माया ने उसे सब जगह ढूंढा, वह नहीं मिली। वह उसे ढूंढते ढूंढते अपनी बहन के घर पहुंच गई। वहां देखा तो श्यामा वहीं बैठी थी। उसे देखकर माया ने कहा, अरे तू मुझे बिना बताए ही चली आई। उसकी बहन बोली, क्या हुआ था? उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। उसकी बहन बोली, माया यह तुम क्या कह रही हो? श्यामा तो यहां से कहीं गई ही नहीं। यह तो 1 महीने से यही थी। यह सुनकर तो माया के होश उड़ गए। वह चुपचाप वहां से चली आई। घर आई तो देखा एक चिट्ठी रखी है, जिस पर लिखा था, मैया मैं अपना लहंगा चोली लेकर जा रही हूं। श्यामा से मिलना हो तो बरसाने आ जाना। माया को सब समझ आ गया कि स्वयं वृषभान दुलारी श्री राधा रानी ही उसके साथ रहने आई थी। माया की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन ही माया बरसाने गई और राधा रानी की दर्शन किए और रोते रोते बोली, हे श्यामा प्यारी आप कितनी करुणामयी हो। आप इतने दिन मेरे साथ रहें और मैं अभागन आपके दर्शन भी न कर सकी। आपने मुझे नई जिंदगी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, श्री राधा रानी साक्षात्कार पकड़ने वाली है। उनका एक बार नाम लेने से ही तन मन पावन और पवित्र हो जाता है। इसलिए एक बार श्री राधे नाम का आश्रय लेकर सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए। तो बोलो श्री राधे राधे। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।